एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को एस रैंक के हंटर्स दिखाए जाते हैं। एक साइड है बेक, चाहिन, मा, लिम, तो दूसरी तरफ है केंजो, मिनोरू, कनाए और फिर आत्सुशी। इन सभी के बीच में फाइट शुरू होने वाली है, जिस चीज को अब जिन्वो भी देख रहा होता है। वो अब तुरंत गोटो की तरफ देखता है और कहता है कि गोटो लड़ाई नहीं कर रहा है, पर कोई बात नहीं, गोटो की वजह से ही मैं एस रैंक के हंटर्स को बैटल करता हुआ देख पाऊंगा। जिसके बाद हम लोग अब माँ को देखते हैं, जो कि अब अपनी पावर का यूज करके थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जिसके बाद अब ये फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर बेक के पीछे आत्सुशी चला जाता है, वही माँ चला जाता है केंजो से लड़ने के लिए। जो देखकर अब केंजो भी अपनी ताकत का यूज करके और भी पावरफुल हो जाता है। जिसके बाद अब उन दोनों के बीच में मुक्को की लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके बाद हम लोग अब मिनोरू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा तेज होता है और वो लिम के ऊपर हमले कर रहा होता है, पर लिम उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। जो देखकर अब लिम भी घबरा जाता है। वो कहता है कि मिनोरू तो काफी तेज है, मैं डिसएडवांटेज पर हूँ क्लोज कॉम्बैट में, मेरी स्पेशलिटी दूर से हमले करना है, इसलिए मैं वही करूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो मिनोरू के ऊपर अपनी पावर से हमले करने लगता है, उसे दूर करने के लिए, जिसके से अब थोड़ा स्टेडियम टूटने भी लगता है। वहीं पर माँ भी एक काफी ऊंची छलांग लगाता है और वो भी स्टेडियम को तोड़ देता है। जो देखकर चोई गो से कहने लगता है कि ये बिल्डिंग हाईएस्ट क्वालिटी के एसेंस स्टोन से बनी है ना। तो गो भी कहते हैं हाँ, पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये बिल्डिंग कितनी देर तक टिक पाती है। दूसरी तरफ हम लोग अब बेक को देखते हैं, जो कि काफी तेजी से आता हुआ आत्सुशी के ऊपर हमला करता है। जो देखकर आत्सुशी घबरा जाता है और वो साइड में हट जाता है। ये देखकर बेक भी कहने लगता है कि देखने में तो ये ज्यादा अग्रेसिव लग ही नहीं रहा है। वहीं पर अब आत्सुशी को भी दिखाया जाता है, वो भी अब कह रहा होता है कि मैं ऐसी फाइट के लिए नहीं बना हूँ, मुझे लड़ना ही नहीं चाहिए था। वहीं ये देखकर अब बेक भी सोचने लगता है कि शायद गोटो ने आत्सुशी को इसलिए भेजा है कि वो टेस्ट कर सके कि आखिरकार आत्सुशी कितना ज्यादा केपेबल है। इसका ये मतलब है कि गोटो मुझे एक टेस्ट के तौर पर यूज कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं टेस्ट में पास होकर दिखाता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब बेक अपनी पूरी ताकत का यूज करके अब आत्सुशी के ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर अब आत्सुशी भी काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से भाग जाता है। जो देखकर अब बेक सीधा उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। वहीं पर अब इस चीज को वही ए रैंक वाला गिल्ड मास्टर भी देख रहा था। वो भी इतने कमाल की फाइट को देखकर हैरान हो रहा होता है। वो कहता है कि अगर मैं इनकी जगह पर होता तो मैं तो टिक ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हम लोग को अब दिखाया जाता है कि केंजो ने तो माँ को हरा दिया है। इसी के साथ लिम भी हार चुका है, क्योंकि मिनोरू ने उसकी कलाई को पकड़ लिया है। लेकिन अब बेक अभी बचा हुआ होता है। वो जाकर आत्सुशी के पीछे भाग ही रहा होता है, पर तभी उसके सामने मिनोरू और केंजो आ जाते हैं। यानी कि बेक को अब तीन लोगों से एक के साथ लड़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग अब चा को देखते हैं, जो कि कनाए से लड़ रही होती है। कनाए भी चाहिन के किसी भी मूव को प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रही होती है। कनाए भी कहने लगती है कि ये वही लड़की है जिसका निकनेम डांसर है। इसे लड़ने के बाद अब मुझे पता चला है कि आखिर इसे ये नाम क्यों दिया गया है। हम लोग अब देखते हैं कि चाहिन इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो कनाए के पीछे कमर के हाथ लगाकर जीत जाती है और अब वो तुरंत ही बेक की मदद करने के लिए जा रही होती है। पर तभी बीच में आत्सुशी आ जाता है, जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला था। पर तभी चाहिन को भी ये बात के बारे में पता चल जाता है और वो अचानक से उसके ऊपर काफी सारे मुक्कों का हमला कर देती है। चाहिन ये करना तो नहीं चाहती थी, पर उससे गलती से उसे इतने ज्यादा मुक्के लग गए। वहीं उतने मुक्के खाने की वजह से आत्सुशी की हालत थोड़ी सी बुरी हो जाती है, पर अब वो काफी गुस्से में आ जाता है। जो देखकर अब आत्सुशी के साथी भी कहने लगते हैं कि अब आत्सुशी क्या करेगा इसका तो हमें भी नहीं पता। आत्सुशी अब गुस्से में पावरफुल होने लगता है। जो देखकर हनेकावा अब गोटो से कहती है कि क्या हमें इसे अब रोकना चाहिए, तो गोटो कहते हैं कि थोड़ा सा और वेट करती है। जिसके बाद हम लोग अब आत्सुशी को देखते हैं, जो कि अब चाहिन के ऊपर काफी सारे मुक्कों से हमले करने लगता है। वहीं वो मुक्के काफी ज्यादा तेज होते हैं, उन्हें तो चाहिन भी मुश्किल से ही रोक पा रही होती है। इन मुक्कों की वजह से अब जमीन भी टूटने लगती है। वहीं पर अब चाहिन को चोट लगने ही वाली होती है, पर तभी वहां पर जिन्वो आ जाता है, जो कि आत्सुशी को रोक लेता है और कहते हैं कि ये लड़ाई कहीं से भी फ्रेंडली नहीं लग रही है। ये देखकर आत्सुशी गुस्से में आ जाता है। वो जिन्वो से कहता है कि तुम कौन हो। ऐसा बोलकर वो जिन्वो के ऊपर ही हमला करने लगता है, पर तभी जिन्वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। जो देखकर अब आत्सुशी के साथ ही हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लड़का कौन है, इसने तो आत्सुशी को इतने आराम से रोक दिया। वहीं पर अब गोटो को भी शक होने लगता है। वो हनेकावा से कहता है कि क्या ये सही में एक मेष टाइप का हंटर है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि मुझे खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जिन्वो चाहिन से कहता है कि इस लड़ाई को रोक देते हैं, क्योंकि बेक भी हार चुके हैं। वहीं पर हम सही में देखते हैं कि बेक भी हार चुका है। बेक अब मन में कहने लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी ताकत का भी यूज कर लेता तो भी मुझे लगता है कि हम लोग जीत पाते हैं। तभी अचानक से हनेकावा जिन्वो के पास आ जाती है और कहती है कि गोटो चाहते हैं कि आप उनके साथ लड़ाई करो। तभी जिन्वो भी नोटिस करता है कि गोटो उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड है। वो सोचता है कि शायद से ये देखना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। चलो ठीक है, इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि डीमन कैसे से आने के बाद में कितना ताकतवर हो चुका हूँ। इसके बाद अब हनेकावा गोटो के पास आ जाती है और कहती है कि जिन्वो आपसे लड़ने के लिए तैयार है, पर एक शर्त पे। उसने कहा है कि आप अपनी पूरी ताकत से लड़ो। जो सुनकर गोटो भी एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है ठीक है। अगले सीन में हमें अब जूही को दिखाया जाता है, जो कि अब न्यूज में पढ़ रही होती है जेजू आइलैंड रेड के बारे में कि सभी हंटर्स तैयार हैं। जो सुनने के बाद वो सीधा अपनी बालकनी में चली जाती है और वो फोन लगाकर किसी से पूछती है जेजू रेड डिफेंस फोर्स के बारे में। अगले सीन में अब जिन्वो को दिखाया जाता है, जो कि लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखकर माँ भी कहता है कि तो ये वही हंटर है एस रैंक का, जो कि थोड़े समय पहले ही बना है। इसमें काफी हिम्मत है कि ये गोटो से लड़ाई कर रहा है। दूसरी तरफ चाहिन को भी जिन्वो की चिंता हो रही होती है। वो कहती है कि जिन्वो ए रैंक डंजन को क्लियर कर चुका है, पर क्या ये गोटो के सामने टिक जाएगा
जाएगा। तभी वहाँ बेक भी आ जाता है और अब वो चाहिन से कहता है कि यहाँ पर इतने सारे हंटर्स हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जिस पर चाहिन कहती है नहीं, जेजू आइलैंड पर तो मुझे लड़ना ही होगा, वो भी अपनी नाक को बिना कवर करे। वैसे क्या आपको ये लड़ाई रुकवानी नहीं चाहिए? तो बेक कहता है हाँ, नॉर्मली तो मैं इस फाइट को रुकाता, पर मैं भी वही सोच रहा हूँ जो कि तुम सोच रही हो। मैं भी जिन्वो को लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। और वैसे भी अगर मेरा शक सही है तो जिन्वो एक ऐसा अवेकन पर्सन हुआ है जिसकी पावर लगातार बढ़ती जाती है। इसके बाद जिन्वो का वार्म अप खत्म हो जाता है। वो गोटो से कहता है चलो शुरू करते हैं। जिन्वो अपनी बात को खत्म करने वाला ही होता है, पर तभी तुरंत ही गोटो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर जिन्वो भी काफी तेजी से उसके अटैक को डॉज करके साइड में आ चुका है और अब वो उसे कहता है कि जरा बोलने का समय तो दे देते मुझे। वहीं जिन्वो की स्पीड देखकर गोटो भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि हो ही नहीं सकता कि ये एक मेज टाइप पर्सन है, चलो पता लगाते हैं कि आखिर तुम हो कौन। ऐसा बोलने के बाद वो जिन्वो के ऊपर लगातार मुक्कों से हमले कर देता है। वहीं जिन्वो भी स्माइल करता हुआ उसके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और कहता है कि ये जरूर एस रैंक से तो ऊपर का ही है, पर ये इतना भी फास्ट नहीं है कि मैं इसके अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा हूँ। वहीं गोटो के हमले देखकर माँ भी कहने लगता है कि इसके हमले कुछ ज्यादा ही तेज है, जिन्वो तो सही में कमाल का है, ये सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है। ये सुनकर चाहिन भी सोचती है कि जिन्वो सिर्फ अटैक्स को डॉज नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपने अपोनेंट की ताकत को टेस्ट कर रहा है। वहीं पर अब गोटो को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि जिन्वो इधर से उधर ही भाग रहा होता है। गुस्से में अब वो डिसाइड कर लेता है कि वो जिन्वो को मार देगा। जैसे अब वो ये डिसाइड करता है, वो अपनी पूरी पावर में आकर जिन्वो के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जिन्वो को भी हल्की सी चोट लग जाती है। इसकी वजह से अब वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं भी हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम लोग अब देखते हैं कि जिन्वो तो अभी भी स्माइल कर रहा होता है और उसने गोटो के हाथ को पकड़ लिया है। वहीं गोटो अब उसे कहने लगता है कि तुम मेरी कलाई को ही पकड़ सकते थे, पर तुमने नहीं किया, लगता है कि तुम मेरे साथ सिर्फ खेल रहे हो। जिस पर जिन्वो भी कहता है हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इस फाइट को मैं तुरंत से ही खत्म कर देता तो हम दोनों को ही मजा नहीं आता। इसके बाद अब दोनों ही पीछे आ जाते हैं और वो अपनी पूरी ताकत का यूज करने लगते हैं, जो देखकर सभी डर जाते हैं। वहीं बेक भी कहते हैं कि ये लोग तो सीरियस हो रहे हैं, अगर ऐसे चलता रहा तो इन लोग को चोट लग जाएगी। जिसके बाद अब गोटो और जिन्वो एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, पर तभी बीच में एक आइस का ब्लॉक आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई रुक जाती है। दूसरी तरफ चाहिन और फिर बेक भी आकर जिन्वो को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसे चलता रहा तो चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ गोटो के भी साथ ही आकर गोटो को पकड़ लेते हैं और अब इस फाइट को यहीं पर ही रुका दिया जाता है। दूसरी तरफ माँ जिन्वो की तारीफ करता है और कहता है कि तुम गोटो से लड़ाई कर रहे थे, पर फिर भी तुम्हें हल्का सा ही स्क्रैच आया है, तुम तो सही में कमाल के हो। वहीं जिन्वो भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया था, पर अब मुझे यहाँ के लोगों के स्किल्स के बारे में पता चल चुका है। मैंने अपने 5 सोल्जर्स को इन लोगों की शैडो के अंदर भेज दिया है। अगले सीन में अब गोटो के जाने का समय हो चुका है। वहीं पर गो भी अब उसे कहते हैं कि मैं उन हंटर्स के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन भेज दूंगा जो कि रेड पर जाएंगे। तो गोटो भी कहते ठीक है और वो वहां से चला जाता है। पर तभी जिन्वो वहां पर आ जाता है और वो गो से कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है जेजू आइलैंड रेड के बारे में। अगले सीन में हम लोग अब गोटो को देखते हैं जो कि अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर से कह रहा होता है जिन्वो के बारे में कि वो रीअवेकन हुआ है और वो काफी पावरफुल है। जो सुनकर अब रेजी कहने लगता है कि ये तो काफी अजीब है, जिन्वो का नाम तो लिस्ट के अंदर है ही नहीं, यानी कि वो जेजू आइलैंड पर नहीं जाएगा। ये सुनकर गोटो भी शॉक हो जाता है। अगले सीन में हम अब देखते हैं कि चाहिन को और चोई को पता चल जाता है कि जिन्वो रेड पर नहीं जाएगा। चोई अब कहता है कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 15 एस रैंक के हंटर्स हैं, मुझे विश्वास है कि इस बार हम लोग जीत के रहेंगे। दूसरी तरफ बेक भी अब यही बात कहता है, वो कहता है कि हम लोग जीतेंगे। अगले सीन में जिन्वो अब जैसे अपने घर पर आता है, वो देखता है कि उसकी मॉम ने तो खाना रेडी कर दिया है, इसलिए वो सभी लोग अब आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। जिन्वो भी अब अपने मन में कहता है कि मेरी मॉम 4 साल की कोमा के बाद उठी है, अभी उन्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए मैं जेजू आइलैंड पर नहीं जाऊंगा। अगले सीन में हमें अब जेजू आइलैंड का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एंट क्वीन होती है वो कहती है कि क्योंकि हमें कोई नया शिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को ही खा रहे हैं। ऐसे तो काम नहीं बनेगा, हमें कैसे भी करके इस आइलैंड को छोड़ना ही होगा। मुझे एक ताकतवर बच्चे की जरूरत है, एक ऐसे बच्चे की जरूरत है जो कि पूरे किंगडम को ही चला सके। वो अब ये बात बोल रही होती है, पर तभी हमें अंडे में से एक एंट मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि हैच हो जाता है। हैच होने के तुरंत बाद ही वो इवॉल्व भी हो जाता है। इसके बाद वो मोस्टर सीधा खड़ा होकर काफी जोर से धाड़ मारता है और अब उसका ऑरा काफी खतरनाक तरीके से पूरे आइलैंड पर ही दिखता है। अगले सीन में हमें अब शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर न्यूज में अब बताया जा रहा होता है कि जो एंट मोस्टर है वो तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। वो ऐसे इवॉल्व कर रहे हैं कि अब उनके अंदर ह्यूमनॉइड की अपीयरेंस भी आ चुकी है। ऐसे ही चलता रहा तो वो तबाही मचा देंगे, इसलिए सभी हंटर्स तैयार हो चुके हैं उससे लड़ने के लिए। इसके बाद हमें अब सॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि जिनो से कहती है कि मैं भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करूंगी, पर जिनो उसे मना कर रहा होता है और कहते हैं कि काफी बुरा आइडिया है, आप एक ई रैंक की हो। जिस पर अब सॉन्ग गुस्से में आ जाती है और वो कहती है नहीं मैं तो जाऊंगी। इसके बाद हमें अब जूही को भी दिखाया जाता है, वो अब उन सॉन्ग के पास आ चुकी है जिनकी टीम में वो पहले हुआ करती थी। इसका ये मतलब है कि ये लोग भी जाने के लिए तैयार है। दूसरी सीन में हमें अब गो को दिखाया जाता है, वो कहता है कि कल का दिन है जब जेजू आइलैंड रेड शुरू होगी। इसके बाद हमें अब अगले दिन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब हंटर्स की शिप अब पहुंच चुकी है जेजू आइलैंड की तरफ। वहीं पर अब वही वाला जो गिल्ड मास्टर होता है उसका साथी कहता है कि आपको नहीं लगता कि हम ताकतवर है एंट से लड़ने के लिए। जिस पर गिल्ड मास्टर भी कहता है कि जब तक हम लोग ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा, हमें यहाँ पर इमरजेंसी के रूप में भेजा गया है, हमें कैसे भी करके उन एंट्स को
मेनलैंड पर जाने से रोकना होगा। इसके बाद अब माँ को दिखाया जाता है जो कि अपनी साथी से कहते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि तुम वाइस मास्टर जो हो, तुम्हारे होते मुझे चिंता लेने की जरूरत थोड़ी है। ये सुनकर तो अब वाइस गिल्ड मास्टर भी थोड़ी शर्मा जाती है। दूसरी तरफ हम लोग अब मिनसुंग को भी देखते हैं जिसे देखने के लिए काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। ये देखकर लिम पागल हो जाता है। वो कहता है कि मिनसुंग को यहाँ क्यों भेज रखा है, इसे पीछे भेजो। इसके बाद हमें अब उस पार्टी को भी दिखाया जाता है जो कि जिन्हो के साथ उस ए रैंक के डंजन में गई थी। वो लोग भी लड़ने के लिए तैयार है, साथ में और भी काफी सारे हंटर्स तैयार है लड़ने के लिए। दूसरी तरफ जिनचुल भी अब गो को बताता है कि सभी टीम्स ने कॉन्टेक्ट बना लिया है। मेनलैंड के और जेजू आइलैंड के हंटर्स सभी रेडी हैं। डिविजनरी फोर्स भी आइलैंड पर सेफली पहुंच चुकी है, जिस पर अब गो भी कहते हैं कि अच्छा है, इस समय पर काफी सारे हंटर्स आगे आए हैं मदद करने के लिए। अच्छी बात यह है कि मिन ब्यून भी लड़ने के लिए तैयार है। अगले सीन में हमें मिन को ही दिखाया जाता है जो कि अब बेक की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आ जाता है। उसे देखकर बेक शॉक हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि तुम भी ज्वाइन करोगे, जिस पर मिन कहता है कि मुझ जैसे एक कमाल के हीलर के बिना तुम काफी जल्द मर जाओगे, इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी आना चाहिए। जो सुनकर बेक खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा लगा कि तुम आ रहे हो। अगले सीन में हम लोग अब एक जापान के हंटर को देखते हैं जिसका नाम अल्फा होता है। वो अब अपने बाकी साथियों के साथ एक सिटी में पहुंच जाता है जो कि आइलैंड का सेंटर है। वो अपने बाकी के साथियों को भी बताता है कि हम लोगों ने पोजीशन ले ली है। ये सुनकर बाकी के हंटर्स भी कहते हैं कि हम लोगों ने भी पोजीशन ले ली है। जिसके बाद हमें अब कोरिया के सभी हंटर्स को दिखाया जाता है। वो लोग एक हेलीकॉप्टर से यहाँ पर आ रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि आज जो कुछ भी होएगा वो टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट होएगा, पर जो ब्रॉडकास्ट होएगा वो 10 मिनट लेट होएगा। ये सुनकर माँ अब उस बंदे से कहता है कि जरा सतर्क रहना, ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। जिस पर वो कैमरामैन कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक ए रैंक का हंटर हूँ, मुझे इन सब की आदत है। ये सुनकर माँ कहता है कि अच्छी बात है, ये पब्लिक का आखिरी मौका हो सकता है एस रैंक की रेड को देखना, तो अपना काम अच्छे से करना क्योंकि इस बार हम लोग रेड को सक्सेसफुल करके ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब बेक भी बैठकर सोच रहा होता है कि अगर हम लोग इस रेड को सक्सेसफुल नहीं कर पाए तो हमारी कंट्री पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, हमें एक हीरो की जरूरत है। दूसरी तरफ अब जिनचुल भी अब गो को बताता है कि स्ट्राइक टीम तैयार हो चुकी है आगे बढ़ने के लिए, जिस पर अब गो भी कहते हैं ठीक है तो फिर अब रेड को शुरू करो। ये सुनने के बाद अब अल्फा अपने साथियों को कहता है कि चलो शुरू हो जाओ। जो सिंह का वो लोग भी अब रेडी हो जाते हैं और वो सभी लोग अब अपनी पूरी ताकत को यूज करते हैं और अब उनकी ताकत काफी दूर तक दिखाई देती है। ये मैजिक पावर काफी ज्यादा ग्रेट होती है। इस वजह से अब जितने भी एंट्स होते हैं वो इधर उधर फैलने लगते हैं उन्हीं के पास आने के लिए। पर अब कुछ एंट्स उन लोग के हेलीकॉप्टर के पास भी आने लगते हैं, जो देखकर चोय कहते हैं कि इन लोगों को मेरे हवाले छोड़ दो, इन्हें मैं संभाल लूंगा। ऐसा बोलने के बाद वो हेलीकॉप्टर का पीछे वाला गेट खुलवाता है और जैसे वो एंड मोस्टर उसकी तरफ आ रहे होते हैं वो अब अपने फायर मैजिक का यूज करके उन सभी को जला देता है। पर अब भी कुछ एंट्स बच के निकल जाती है, जो देखकर अब चोय फिर से अपनी ताकत का यूज करता है और उन सभी लोगों को एक काफी बड़े धमाके के साथ जला देता है। ऐसे करने के बाद वो काफी ज्यादा अच्छा फील करता है और कहता है कि फाइनली इतने ज्यादा समय बाद अब मैं बैक आ चुका हूँ। इस साइलेंट पर इस पावर को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर माँ भी कहते हैं कि अच्छी बात है कि चोय हमारे साथ आया है। जिसके बाद अब वो लोग अब नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जापान हंटर सभी एंट्स को 1 घंटे तक डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 1 ही घंटा है एंट क्वीन को हराने के लिए, चलो तैयार हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद अब सभी लोग नीचे उतर जाते हैं। अगले सीन में अब रेजी को दिखाया जाता है जो कि अब इंटरफेरेंस सिग्नल को शुरू करवा देता है। इसके बाद वो कहते हैं कि अब जो एंट्स है वो क्वीन की सिग्नल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, अब क्वीन को मारना इजी हो जाएगा। इसके बाद हमें अब जापान के हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी इजली से काफी सारे एंट्स को हरा रहे होते हैं। वहीं पर अब वो जो चोय ने जो आग लगाई थी उसका जो फायर होता है उसको वो आइस वाला बंदा भी देख लेता है। वो अब अपने साथी से पूछता है कि अगर मैं और चोय लड़ेंगे तो आखिर जीतेगा कौन। अगले सीन में हमें अब कोरिया के हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि नेस्ट को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, जिससे कि वो लोग अब क्वीन को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। आगे अब काफी सारी टनल्स होती है जिसे देखकर बेक कहता है कि पता क्या चलेगा कि क्वीन किसमें है। पर तभी चोय अपनी फायर पावर का यूज करके सभी टनल्स के अंदर काफी ज्यादा फायर को फेंक देता है, जो देखकर बेक गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें क्या कर रहे हो, जरा केयरफुल रहो। तो चोय कहता है कि हमारे पास सभी टनल्स को चेक करने का समय नहीं है। इस तरीके से हमला करने की वजह से मुझे पता चल चुका है कि हमें इस टनल के अंदर जाना है। अगले सीन में हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपने आज के डेली क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। वो कहता है कि यहाँ आसपास कोई भी हंटर नहीं दिख रहा है, सभी हंटर्स रेड पर गए हैं और जितने भी एस रैंक के हंटर हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर है। मुझे विश्वास है कि मेरे बिना ही वो लोग रेड को सक्सेसफुल कर लेंगे। अगले सीन में हमें अब उन्हीं हंटर्स को दिखाया जाता है जो कि अब उस टनल के अंदर पहुंचकर काफी सारे अंडों को देखते हैं, जो देखकर वो सोचते हैं कि क्वीन भी आसपास ही होगी। पर तभी बचाने से उन लोगों को वही बड़े वाला अंडा टूटा हुआ दिखाई देता है। इतने बड़े अंडे को देखकर मिन काफी ज्यादा घबरा जाता है, जो देखकर अब बेक उसे शांत कराता है और कहते हैं कि हम लोग क्वीन को ढूंढने के लिए आए हैं तो यहाँ फोकस मत करो। वही इतने बड़े अंडे को देखकर तो बेक भी थोड़ा सा हैरान रहता है। वो मन में कहता है कि संडे में से कुछ खतरनाक चीज ही निकली होगी। जिसके बाद हम लोग अब केंजो को देखते हैं जो कि काफी सारे एंट्स को हराता तो है पर वो हल्का सा घायल हो जाता है, जो देखकर उसकी जो साथी होती है
जिसका नाम शिमुजू होता है वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें हील कर दूं, पर बदले में मैं कुछ लूंगी। तभी अब अचानक से वो लोग अब देखते हैं कि सामने से अब और भी काफी सारे एंट्स आने लगे हैं। ये देखकर केंजो अब अचानक से पीछे मुड़कर अब शिमुजू को कहता है कि जल्दी से मुझे हील करो। पर अब जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि शिमुजू की तो पूरा शरीर गायब हो चुका है। उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया है। ये देखकर केंजो और उसका साथी काफी शॉक हो जाते हैं और जिसने शिमुजू के ऊपर हमला करा है वो एंट मोस्ट भी वहीं पर ही खड़ा होता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर तुम लोग को इसका अगला एपिसोड देखना है तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे ओरी की MV 3.0 को सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पर तुम लोग को सोलो लेवलिंग के आगे के एपिसोड देखने को मिलेंगे, पर वो मानवा वर्जन है क्योंकि एनिमे के एपिसोड नहीं आया। तो तुम लोग को मानवा वर्जन अगर देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल का लिंक तुम लोग को कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। वीडियो को जोर से लाइक करके जाना और सब्सक्राइब भी करके जाना इस चैनल को भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।